हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। अगर आपका एक सपना है कि आप एफसीआई जैसी संस्था में वर्क करना चाहते हैं, अपना कैरियर इस संस्था में बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि एफसीआई ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, क्या इसमें पोस्ट है, सारी डिटेल्स आपको समझ में आने वाला है। कैसे आप इस पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं, इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं एफसीआई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो आखिर उसमें है क्या। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एफसीआई इसका मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें जो पोस्ट आया हुआ है वो है आपका मैनेजर का, और ये जो मैनेजर है ये अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि जनरल, डिपो, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। इसमें ये जो जितने भी पोस्ट हैं इसकी जो सारी डिटेल्स यहां पर उसने पूरा दिया हुआ है, जोन वाइज यहां पर दिया गया, जैसे कि नॉर्थ जोन में क्या क्या पोस्ट हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो साउथ जोन में भी यही जो कैटेगरीज है इसी के अकॉर्डिंग यहां पर पोस्ट दिया गया है। अब ये ईस्ट जोन आप देखेंगे, यहाँ नॉर्थ ईस्ट जोन, ये सभी जोन यहां पर दिया गया है। अब इसमें इतने अच्छे तरीके से इसमें बता दिया गया है कि कौन सा इसमें जो एज लिमिट है वो कौन से पोस्ट के लिए कितना होगा। कॉमन अगर हम देखें तो एज लिमिट रखा गया है 28 ईयर्स, और कई पोस्ट में आप देखेंगे तो वो है 35 ईयर्स। इसके साथ साथ जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा कि जो भी कैंडिडेट इस संस्था में वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब पहले से यहां पर एम्प्लॉयज हैं और वो चाहते हैं कि वो एज अ प्रमोट होके या फिर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो है 50 साल। तो ये ध्यान रखिएगा, 28 ईयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स, एंड जो कैंडिडेट जो इस संस्था में वर्क करते हैं उनके लिए 50 साल। और साथ ही साथ यहां पर आप देखेंगे कि इसमें जो पे स्केल भी बता दिया गया है कि सभी के लिए जो पे स्केल है, कॉमन पे स्केल है, वो है 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपए पर मंथ के बीच। इसके साथ साथ आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, मतलब कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। आप यहां पर देखेंगे, अगर हम नोटिफिकेशन को आगे लेकर जाएं तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि मैनेजर फॉर जनरल यानी जनरल डिपार्टमेंट के लिए जो है वो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपको सीए, आईसीडब्ल्यूए या सीएस होना जरूरी है। अच्छा, ग्रेजुएशन के जो मार्क्स यहां पर आप देखेंगे 60% मार्क्स आपको लेकर आना कंपलसरी है। वैसे ही डिपो के लिए आप देखेंगे तो सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, मैनेजर फॉर मूवमेंट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे मैनेजर इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए यहां पर दिया गया है कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ, इसका मतलब होता है कि आपको या तो सीए होना चाहिए, आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए या फिर सीएस, इनमें से कोई ना कोई आप होने चाहिए। या फिर अगर आप ये नहीं है, मतलब आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका फुल टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम, प्राइवेट, ओपन यूनिवर्सिटी इसमें अलाउ नहीं है, आपको फुल टाइम ही आपको किया होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ मैनेजर इन टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए जो है वो है बीएससी इन एग्रीकल्चर, आपको किया होना कंपलसरी है, या फिर आपको बी या बीटेक किया होना जरूरी है, और किसमें, तो फूड साइंस में किया होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर बीटेक इन फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सारे की सारी चीजें यहां पर दिया गया है, ये क्वालिफिकेशन है आपके लिए। और मैनेजर फॉर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये आप देखेंगे इसके लिए जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, इसका मतलब बी या बीटेक होना चाहिए इस ब्रांच में, रिलेटेड ब्रांच में। और मैनेजर फॉर हिंदी जो डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या दिया गया है, मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और देखिए, हिंदी और इंग्लिश में आपको मास्टर्स डिग्री किया होना जरूरी है, या फिर हिंदी में किया होना जरूरी है, या फिर आपके जो मास्टर्स आपने किया है उसमें कोई ना कोई एक सब्जेक्ट हिंदी में
होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं इसके साथ साथ कि आप इस जो पोस्ट है, ये वाला जो पोस्ट है, इसमें आपको डिजायरेबल क्या मांगा गया, तो वो है आपके पास नॉलेज ऑफ संस्कृत और अ मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज। इसका मतलब आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए या फिर जो आजकल जो चल रहा है मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज उसका ज्ञान होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके लिए, आपके पास किस पोस्ट के लिए, तो मैनेजर फॉर हिंदी, उसके लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस और वर्कशॉप फॉर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, इसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपने कभी ना कभी लाइफ में हिंदी की क्लास ली होनी चाहिए। कैसी क्लास लिया होना चाहिए, तो यहां पर दिया गया है कि आपको नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करने का आपको आना चाहिए। ये आपने कभी ना कभी किसी को सिखाया होगा, तो ये आपके लिए रखा गया है। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब आप कैसे सेलेक्ट होंगे, तो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है। 2 स्टेज हैं, आपको एक एग्जाम दिलाना है, इसका मतलब 2 बार आपको एग्जाम दिलाना है। प्री पास किए मेंस पास किए आपका सिलेक्शन। सो ये यहां पर रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, इस बेस पर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। तो देखिए इसे, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। तो आप इसे अप्लाई कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और ध्यान दीजिएगा, इस पोस्ट में अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 26 सितंबर 2022। बिल्कुल मिस नहीं करना है, तैयारी करना है, पोस्ट पाकर रहना है। तो ऐसे ही, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।